जो काम रोज किया जाता है उससे संस्कार बनते हैं। इसलिए आपने देखा होगा मंदिर में जो शिवलिंग है उसके ऊपर पानी की एक एक बूंद गिरती है ना भाई, एक बाल्टी 24 घंटे में गिरती होगी। अगर कोई ये कहे बोल जी ये पूरे दिन भर एक एक बूंद बूंद क्या डालना, एक ही बार एक बाल्टी डाल देता हूँ, तो वो प्रतीक है। क्योंकि हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा कि अगर हमें अभ्यास करना है, वैराग्य अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है, चित्त की वृत्तियों को रोकने के लिए योग दर्शन में एक सूत्र आता है। तो अभ्यास के लिए वहाँ एक सूत्र कहा है, सेतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। वो अभ्यास कैसे करना चाहिए? दीर्घ काल तक करना चाहिए, 1-2 दिन नहीं। और नैरंतर्य निरंतर, ऐसा नहीं कि सुबह शाम तो आपने अभ्यास कर लिया, ध्यान किया, उपासना की, अच्छे अच्छे विचार उठाए और दिन में उसको बिल्कुल छोड़ दिया। तो सुबह शाम आपने किया था वो तो कण भर है, और दिन भर जो आपने नेगेटिव डाउनलोड कर लिया वो फिर मण भर है, उसको हटाएंगे कैसे? इसलिए नैरंतर्य प्रतिपल हम सजग रहें, बचा के रखें अपने आप को, अंदर से भी बाहर से भी, बाहर का भी कोई दोष त्रुटि ना आए, अंदर भी कोई त्रुटि ना आए। तो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो, श्रद्धा पूर्वक, उसमें कोई बर्डन समझ करके नहीं, बल्कि ये मेरे लिए हितकारी है, मेरे जीवन का उत्कर्ष हो रहा है, कितना आनंद आ रहा है ऐसा जीवन जीने में, कहीं कोई स्ट्रेस नहीं है, कहीं कोई शिकायत नहीं है, बस मजा सा आ गया है जीवन जीने में, ऐसा जब लगने लगे तो ये तभी लगेगा जब निरंतर ऐसा अभ्यास करेंगे। से तो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, फिर वो अभ्यास दृढ़ भूमि हो जाते हैं, हमारा स्वभाव ही बन जाता है, फिर अनजाने में भी वही होगा हमारे से। तो ऐसे ही जीवन के सारे अभ्यास हैं। अच्छे अभ्यास डालने के लिए कुछ दिन तो प्रयास करना पड़ता है, उसके बाद वो रूटीन हो जाता है। जिन घरों में रोज हवन करते हैं उनका रूटीन हो गया, वो सुबह से उठ के 10-15 मिनट में हवन कर लेते हैं, वो 10 मिनट बैठ के अपना, उनको देना ही देना है वो। और दूसरे लोग उठ भी गए, फिर 5 मिनट अखबार लेके इधर गए, फिर 10 मिनट अखबार लेके टॉयलेट में बैठे रहे, फिर 5 मिनट बाथरूम में, वो ऐसे इधर उधर घूमते घूमते ही उनका आधा पौना घंटा खराब हो जाता है, उनको पता ही नहीं है। वो आधा पौना घंटा आप ध्यान कर सकते थे, उपासना कर सकते थे, स्वाध्याय कर सकते थे, आप अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने चित्त में डाउनलोड कर सकते थे। लेकिन उसके लिए स्पेस तो बनाना पड़ेगा ना। जैसे कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं और आपका कंप्यूटर पहले से ही उसकी मेमोरी फुल है, फिर नहीं कर सकते आप, तो वहाँ जगह बनानी पड़ती है, पहले अनावश्यक को डिलीट करना पड़ता है वहाँ से। तो ऐसे ही हमें हमारे चित्त के अंदर भी जो अनावश्यक कार्य हैं उनको डिलीट करना होता है। तो ये तीसरा मैंने बताया, पहला बताया ब्रह्म यज्ञ, दूसरा बताया देव यज्ञ, आप अच्छे हैं, आपको याद है। तीसरा बताया पितृयज्ञ, चौथा बताया बलिवैश्व देव यज्ञ। दूसरे प्राणियों के भी हित के बारे में सोचना, सबके हित में लगे रहना, और जितना जितना आप दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं उतना उतना दूसरे भी हमारा हित सोचते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात। यदि आप अपने परिवार तक सीमित हैं और भगवान ना करे यदि आपके परिवार में कोई कष्ट आ गया तो आपको बचाने के लिए केवल आपके परिवार वाले ही हॉस्पिटल तक आएंगे। लेकिन यदि आप पूरे गांव का ध्यान रखते हैं, पूरे मोहल्ले की खुशियों का ध्यान रखते हैं, और किसी दिन यदि आपको थोड़ा सा भी कुछ बीमारी आ गई तो पूरे गांव वाले लोग हॉस्पिटल आएंगे आपका खबर लेने, किसको क्या हुआ, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो जैसे ही हम देते हैं ना, दूसरे भी हमें देते हैं। जैसे ही हम सेवा करते हैं, मैंने 30 वर्ष पहले ये रास्ता अपनाया, 90 में मैंने घर छोड़ा था, और मैं अपने भाई बहनों में सबसे छोटी माता पिता की संतान थी। तो मेरे को 2-3 भाई बहनों का प्रेम मिलता था, माता पिता का प्रेम मिलता था। और लेकिन जब से इस रास्ते में आए तो हमने एक माता पिता, एक परिवार को अपना परिवार ना समझ करके लाखों परिवारों को अपना परिवार समझा, और वो लाखों परिवारों से हमें वो प्रेम मिलता है जो अपने घर से मिलता है। तो ये घाटे का सौदा नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट का सौदा है, ये बहुत ज़्यादा लाभ होता है। महर्षि दयानंद ने कहा ये आध्यात्मिक मार्ग ऐसा है कि जैसे समुद्र में
डुबकी लगाओ और एक ही डुबकी में अनमोल रत्न वहां से लेकर के आओ। और आध्यात्मिकता से दूसरा जो रास्ता है वो ऐसा है जैसे पूरा पहाड़ खोदो पसीनम पसीना होके, और पूरा पहाड़ खोदने के बाद क्या मिला वहां पे? चूहिया मिली एक। इतना पुरुषार्थ करके एक चूहिया निकली। तो ये अपने स्वार्थ के लिए जीना और ऋषियों की बातों को न जानना, अज्ञान में जीना, अज्ञान पूर्वक जो शिक्षा है उसका प्रतिफल ऐसा ही है जीवन में। उन्होंने शिक्षा के बारे में ये बात कही है सत्यार्थ प्रकाश में कि ये जो आर्ष विद्या है, जो ऋषियों की विद्या है, ये इतनी महत्वपूर्ण है कि इसको सीखने से ये पता नहीं, अब जैसे आप 1-2 घंटा सुन रहे हैं और ये 1-2 घंटे का आपका ज्ञान पता नहीं जीवन में कहाँ कहाँ आपके आड़े आएगा, कहाँ कहाँ आपको मुसीबतों से बचाएगा, कितना प्रॉफिट लेकर के आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है ऋषियों का ज्ञान हमारे लिए। तो हमें सर्वभूत हिते रता, गीता में एक श्लोक आता है 12वें अध्याय में, वहाँ 2 प्रकार की उपासना बताई है भगवान कृष्ण ने। एक सगुण साकार उपासना, एक निर्गुण निराकार की उपासना। तो सगुण साकार उपासना करने वालों के लिए वहाँ 3 शर्त बताई हैं, उनको कैसा होना चाहिए। सगुण साकार की उपासना करने वालों का मन हमेशा ईश्वर में लगे रहना चाहिए, मई आवेश्य मनोबुद्धि, ऐसे वहाँ पर कहा है। और दूसरी शर्त उनके लिए बताई जो सबकी सगुण साकार की उपासना करने वाले हैं, उनको बताया नित्य युक्ता, सुबह शाम मेरे से युक्त ना रहें बल्कि निरंतर मेरे से युक्त रहें। और तीसरा वहाँ पर बताया अनन्य श्रद्धा, परया श्रद्धया उपेता, परम श्रद्धा से युक्त होकर के जुड़े रहें। तो ये 3 शर्त बताई सगुण साकार भक्ति करने वालों के लिए। फिर निर्गुण निराकार की जो उपासना करते हैं उनके लिए भी 3 शर्त बताई। पहली शर्त बताई अपनी इंद्रियों को वश में रखना, जिसको निर्गुण निराकार की उपासना करनी है तो उनका संनियम्य इंद्रिय ग्रामम, अपने आप को वश में रखना। जिनका अपना आपा अपने वश में नहीं है वो दूसरों को वश में करने के लिए लगा रहता है। जिसका अपना मन, अपनी इंद्रियां अपने वश में है ना, वो व्यक्ति कभी दूसरे को कंट्रोल नहीं करता है। हम कहते हैं कि पत्नी मेरी है तो मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए, पति मेरा है तो ये मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, बच्चे मेरे हैं तो मेरे कंट्रोल में होने चाहिए, और खुद का अपना आपा हमारे अपने कंट्रोल में होता नहीं है। तो जब मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ तो दूसरे के ऊपर तो कंट्रोल करने का मुझे हक भी नहीं है। तो वहाँ पर ये शर्त बताई है कि जो निर्गुण निराकार की उपासना करना चाहते हैं उनका अपनी इंद्रियों पर, अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर, अपने विचार पर, अपनी भावनाओं पर, अपने पूरे अस्तित्व पर उनका कंट्रोल होना चाहिए। और दूसरी उसके लिए शर्त बताई है कि वो कैसे होने चाहिए, वो सर्वभूत हिते रता, जो शब्द मैं बता रही थी, ये चौथे वाला बता रही थी। तो सबके हित सोचने वाले, बलिवैश्वदेव यज्ञ, बलिवैश्वदेव यज्ञ का मतलब है सब प्राणियों का हित सोचने वाले। तो फिर सबकी हमें शुभ कामनाएं मिलती हैं। कभी भी व्यक्ति को बद्दुआएं इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। आप ध्यान रखें, आपको सुबह से शाम तक बहुत लोगों के संपर्क में आना पड़ता है, और किसी भी व्यक्ति से यदि आपने कोई आर्ग्यूमेंट किया और वो व्यक्ति यदि आपको दिन भर बद्दुआ दे रहा है और फिर वो हमारा नुकसान करती हैं, और जब हम दूसरों का छोटी छोटी बातों में ध्यान रखना शुरू करते हैं, दूसरों को महत्व देते हैं, उनके भी सुख सुविधाओं को हम ध्यान में रखते हैं, उनकी छोटी छोटी खुशियों को हम ध्यान में रखते हैं, तो वो हमारे पास दुआएं इकट्ठी होती रहती हैं, भेजता रहता है वो व्यक्ति दुआएं हमारे लिए। कोई व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा सामान था, उसका शरीर भी दुबला पतला था, कृश था, सड़क के ऊपर इतनी भीड़ थी कि उसको रोड क्रॉस करना मुश्किल हो रहा था। आपने उसका सामान अपने हाथ में ले लिया और उसको पकड़ के रोड क्रॉस करवा दिया किसी अनजान व्यक्ति को। अब वो व्यक्ति कम से कम शाम तक तो आपको ज़रूर याद रखेगा, और वो अपने घर जाएगा, अपनी रिश्तेदारी में जाएगा, वहाँ जाके आपकी चर्चा करेगा, एक ऐसा भला आदमी आज मुझे मिला, एक ऐसी भली बहन मेरे को मिल गई कि बड़े आराम से उसने मुझे रोड क्रॉस करवाया, बड़े आराम से उसने मुझे बस में बिठाया, और
मतलब 10 जगह आपकी चर्चा करेगा और उसके हृदय से जो दुआएं निकल रही हैं, ये दुआएं इकट्ठी होती हैं और वो आपके पास आती हैं सूक्ष्म रूप में, और ये अनजाने में ही आपकी संपत्ति बन जाती हैं। तो हमारे ऋषियों ने ये बहुत वैज्ञानिक तरीके से सर्च करके, रिसर्च करके हमें ये बलिवैश्व देव यज्ञ हमारे सामने ला के दिया है कि गृहस्थी व्यक्ति को ये चौथा यज्ञ भी जरूर करना चाहिए, बलिवैश्व देव यज्ञ। और 5वां यज्ञ है अतिथि यज्ञ, जो हमने पहले ही पढ़ा उपनिषद में भी, अतिथि देवो भव। कोई भी व्यक्ति आपके घर में आता है, भले ही आप उसे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, या घर में नहीं आता है, आपके ऑफिस में आता है, ऑफिस में नहीं आपकी दुकान पे आता है, कहीं भी आता है आपके पास, तो कोई भी व्यक्ति आ गया, सबसे पहले आपका फर्ज बनता है धैर्यपूर्वक आप उसको अटेंड करें, उसको बिठाएं, ठीक है जी आओ। कभी कभी तो कोई घर में आया व्यक्ति, और वो कभी कभी गांव में कुछ ऐसी बहनें होती हैं, वो दोनों दरवाजे में ऐसे हाथ लगा के खड़ी हो गई, हाँ जी बताइए किससे मिलना था, अरे आने तो दे उसको अंदर, वो बेचारा बाहर खड़ा है, अब वो बताए तो भी क्या बताए। बोल जी मैं आपके ऑफिस से ना आपके पति का कोई संदेश लेके आया था, फिर भी हाथ ऐसे ही, हाँ बताओ क्या संदेश है। भाई उसको अंदर बुला लो, पहले उसको आसन दो, बैठने को दो, पानी दो, उसके बाद पूछना कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस प्रयोजन से आए हैं। तो आधी तो वो व्यक्ति, जब आपने उसको अंदर नहीं आने दिया, उसी समय बद्दुआएं दे दी। कैसे व्यक्ति हैं ये, बैठने को भी नहीं कह रहे हैं, हम आए हैं इनके पास। आपके ऑफिस में कोई आया और वो खड़ा है, वो खड़ा ही है, आप उसको बैठने को भी नहीं कह रहे, तो उसके अंदर से बद्दुआएं आ जाती हैं। कोई व्यक्ति आपकी दुकान पे आया, आप उसको अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, वो देखता है ये तो कहीं इसका ध्यान और है, चलो अगली दुकान पे चलते हैं, क्या पता वो 10-20 हज़ार का सामान खरीदने वाला था, वो चला गया आपके पास से। अतिथि देवो भव, जो हमारे पास आ रहा है उसको हम भगवान का भेजा हुआ देव समझें, और उसके साथ ऐसे ही व्यवहार करें जैसे कि हम भगवान के आने पे, भगवान ऐसे मनुष्य के रूप में तो नहीं आते हैं, पर हम सब मनुष्यों में उसी की ही ज्योति है, तो उसी की विभूति के रूप में हम उनको देख सकते हैं। तो जो भी आए उनको अच्छे से उनको बिठाएं, उनका हाल चाल पूछें, जी मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, और मान लो सहायता नहीं भी करनी है तो एक तरीके से उनको विदा करें, ताकि उसको घर से बाहर जाना भारी ना हो जाए। मान लो वो आपके घर में कुछ मांगने के लिए आया है और आपको वो चीज़ देने की इच्छा नहीं है उसको, तो उसको ऐसे तरीके से मना करें कि वो सम्मान पूर्वक वापस तो चला जाए कम से कम। कभी कभी तो हम इतने बुरे तरीके से उसको मना करते हैं कि उसको वापस जाना मुश्किल हो जाता है कि निकलूं कैसे यहाँ से मैं, तो फिर वो अपने सारे पाप हमारे वहाँ डाल के चला जाता है और हमारे सारे पुण्य लेकर के चला जाता है वो, तो ये बहुत बड़ा घाटे का सौदा हो जाता है हमारे लिए। तो ये व्यवहार की भी बात है और ये एक तरह का यज्ञ भी है। तो ये 5वां यज्ञ बताया, अतिथि यज्ञ। तो ये 5 यज्ञ जो करता है, अब आपने जो सुना है आप कल्पना करें, ये 5 यज्ञ जो व्यक्ति करता है, और जो 5 यज्ञ करता है उसको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान उपासना प्राणायाम आदि करना पड़ेगा, हवन भी करना पड़ेगा, अपने परिवार अपने संबंधी जो लोग हैं उनकी सेवा करना, फिर सब प्राणियों की सेवा। तो कल्पना करके भी आप उसका चित्र खींचो, इस व्यक्ति का अपने माइंड में एक पिक्चर बनाओ, इस व्यक्ति का जीवन कैसा होगा जो ये 5 यज्ञ कर रहा है। बहुत संतुष्ट होगा, बहुत खुशियों से भरा हुआ होगा, वो धन्य समझेगा अपने आप को। जैसे आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने करोड़ों लोगों को एक नई दिशा दी जीने की, एक नई समृद्धि उनके जीवन में लाई। एक व्यक्ति का ही तो तप है। अब जैसे मान लीजिए हम जो स्वदेशी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें आंवला है, एलोवेरा है और जितने भी हर्ब्स हैं, तो उसको किसान ही तो पैदा करता है। तो किसान को काम मिल गया, जो किसान को कोई आमदनी नहीं होती थी, अब माने इनडायरेक्ट रूप से लाखों किसानों को ये काम दे दिया, तो वो किसान दुआएं देंगे ना, तो करोड़ों लोग उनको दुआ देते हैं। तो उनका व्यक्तित्व, उनका अस्तित्व कैसा है स्वामी जी महाराज का? हमेशा फूल की तरह खिलते रहते हैं। कभी आपने उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं देखा। ऐसे ही श्रद्धेय आचार्य श्री ने आयुर्वेद में
जो केवल एक लुप्त प्राय विद्या हो चुकी थी, तो उन जड़ी बूटियों के बारे में बता करके, उनसे परिचय करवा करके आयुर्वेद को एक इतने ऊंचे शिखर पर उन्होंने पहुंचाया। और अब तो यूएनओ ने आचार्य जी को बुलाया है, वहाँ पर 10-15 लोग पूरे विश्व से आ रहे हैं और उनमें सबसे ऊपर लिस्ट में नाम श्रद्धेय आचार्य जी का है। तो वो उनको पुरस्कृत कर रहे हैं, वो सम्मानित कर रहे हैं। तो ये कितने गौरव की बात है। तो उस व्यक्ति का तप, उस व्यक्ति का पुरुषार्थ, जो सब लोगों के हित में रत रहते हैं, सब लोगों की भलाई करने में, दूसरों को सुख देने में जो हमेशा संलग्न रहते हैं, तो दूसरे लोग उनकी खुशियों का ध्यान रखते हैं, वो तो दूसरे की खुशियों का ध्यान रखते हैं। तो ऐसे आप इसका प्रैक्टिस आप सबसे पहले अपने घर परिवार से करें। मान लो घर में 4-5 सदस्य रहते हैं, तो आप उन 4 सदस्यों को कैसे खुशियां दे सकते हैं, इसके बारे में सोचें। उनको खुशियां देने के लिए कभी कभी आपको अपनी खुशी को एक कदम पीछे हटाना पड़ता है, कभी कभी झुकना पड़ता है, कभी कभी बैक गियर लगाना पड़ता है, कभी कभी चुप रह जाना पड़ता है, कभी कभी अपने मन को समझाना पड़ता है। लेकिन उससे जो बदले में मिलेगा वो बहुत कीमती होता है। वो आपके सुयश को भी बढ़ाने वाला होगा, आपके मन बुद्धि के बल को बढ़ाने वाला भी होगा, आत्मा के बल को भी बढ़ाने वाला होगा। और ऐसी स्थिति में, ऐसी गृहस्थी बन करके, आदर्श गृहस्थी बन करके, श्री राम के जीवन में गुरुकुल से इतना पढ़ लिख करके आया, इतना सर्वगुण संपन्न युवा, पिता माता उनके ऊपर अपनी जान छिड़कते हैं, गुरुजन भी अपने शिष्य का सम्मान करते हैं, उनको सब राजपाट सब देना चाहते हैं। और मुहूर्त भी निकल गया और अनाउंस भी हो गया कि कल राज तिलक होना है, और रातों रात स्थिति बदल गई। सुबह तो पता लगा आपको वनवास जाना है, वल्कल वस्त्र पहन के जाना है, ये रेशमी वस्त्र भी उतारो। और उस समय उस व्यक्ति ने, अगर वो चाहते तो सीधे कोर्ट में जाते, फिर मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ, वो किसी वकील के पास जाते, कोर्ट केस करते और अपने पिता को करवा देते बंद, और खुद बन जाते राजा। लेकिन राजा तो बन जाते, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं बन पाते, कोई नहीं पूछता फिर। और उसके बाद तो हंसते खेलते परिवार में जो तूफान आया, इधर से दशरथ परेशान हैं, उधर से माता कौशल्या परेशान है, इधर से कैकेयी को सब ताने दे रहे हैं, उधर से उसी का बेटा भरत उसको माँ भी नहीं कहना चाह रहा है, वो भी परेशान है। उर्मिला जो नई नई शादी करके आई, उसका पति भी जंगल में जा रहा है, लक्ष्मण भी, शत्रुघ्न भी कह रहा है कि जब ये सारे ही राज्य नहीं ले रहे तो मैं भी क्या करूँगा। माने पूरे ही परिवार का एक तरह से सब डिस्टर्ब हो गया, असंतुलन हो गया। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी संपत्ति को चारों भाइयों ने ऊपर नहीं रखा, संबंधों को ऊपर रखा, और अपनी समझदारी से 14 वर्ष के बाद पुनः उसी प्रकार से अपने परिवार को उन्होंने एक आदर्श परिवार के रूप में प्रतिष्ठापित किया। ये महापुरुषों का जीवन होता है, ये आदर्श गृहस्थ का जीवन होता है। तो इसलिए वो आज भी हमारे श्रद्धा के पात्र हैं। सीता माता, जिसने जो व्यक्तिगत सुख होते हैं वो तो उस बेचारी ने कभी देखे ही नहीं। जब से शादी हुई अंत तक हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए अपने आप को खपाती रही, लेकिन वो जो उसने तप किया उसी के कारण आज वो सारी नारी जाति की एक आदर्श बन गई हैं, एक देवी बन गई हैं। हम उसको श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। तो ऐसी गृहस्थियों का निर्माण करना चाहते हैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज। ऐसे गृहस्थ जब भारत में होंगे तो भारत पूरे विश्व में ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में एक स्वर्ग जैसा स्थान बनेगा। और ऐसा था, ये देवता भी इस पर आकर के अवतार लेकर के रहना पसंद करते थे। जब हमारी इस प्रकार की दाम्पत्य, दिव्य दाम्पत्य जीवन परंपरा थी, इस प्रकार की हमारी गृहस्थ परंपरा थी। इसलिए यदि हम समाज में भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं, दुराचार व्यभिचार को मिटाना चाहते हैं, चोर डकैती लूट मार को मिटाना चाहते हैं, अपराधों को मिटाना चाहते हैं और अनेक ऐसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाना चाहते हैं, तो सबसे पहले गृहस्थियों को आगे आना पड़ेगा। आदर्श गृहस्थ जीवन बनाना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है।
इसलिए गृहस्थ जीवन को सबसे ज्येष्ठ माना है ऋषियों ने, सबसे श्रेष्ठ माना है इसको। माने संतति उत्पन्न करना, दिव्य संतति उत्पन्न करना, ये भी बहुत बड़ा काम है। क्योंकि निर्माण का कार्य, कोई भी निर्माण हो, कोई भवन बनाना है तो कितना कठिन काम है भवन का निर्माण करना। खेती का निर्माण करना, ये भी बहुत कठिन है। किसी अच्छे पशुओं की नस्ल का निर्माण करना, ये भी कठिन है, पुरुषार्थ करना होता है उसके लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा कठिन, सबसे ज़्यादा महान और श्रेष्ठ काम है मनुष्य का निर्माण करना, मानव का निर्माण करना। क्योंकि बाहर तो सारा स्थूल है और मानव के निर्माण में सूक्ष्म का निर्माण करना होता है, उसके चित्त का निर्माण करना होता है, उसके संस्कारों का निर्माण करना होता है, और वो बेस है। तो जब हमारा ऐसा देश बनेगा, ऐसी हमारी गृहस्थ परंपरा बनेगी, तो अपने आप सब चीज़ें ठीक होने लगेंगी। एक गुरुकुल में, एक आश्रम में एक आचार्य यदि तपस्वी होता है, ब्रह्मचारी होता है, धर्मात्मा होता है, विद्वान होता है, श्रोत्रिय होता है, ब्रह्मनिष्ठ होता है, तो वो सैकड़ों शिष्यों को वैसा बना देता है अपने जैसे। इतिहास है, भारद्वाज ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, ऐसी हमारी पावनी ऋषियों की परंपरा। तो उनके वहाँ से वैसे ही वो बन करके निकलते थे ऋषि, चाहे वो फिर गृहस्थ में जाएं। हमारे जितने आदर्श हैं उनमें दो प्रकार की हमारी आदर्शों की परंपरा है। कुछ ऋषि तो हमारे गृहस्थ ऋषि थे, याज्ञवल्क्य ऋषि, उनका बहुत नाम है। जनक जैसे राज ऋषि, राजा होते हुए ऋषि। तो हमारी परंपरा में ऐसे ऋषि थे जो गृहस्थी होकर के ऋषि होते थे, और कुछ ऐसे होते थे जो हमारी तरह ब्रह्मचर्य से फिर सीधा संन्यास लेकर के ऋषि होते थे। लेकिन उनके जीवन मूल्य, उनके आदर्श इतने ऊंचे होते थे कि समाज तो फिर अपने आप ही ठीक हो जाता है। जिस घर में घर का बड़ा, माता पिता या दादा दादी, वो धर्मात्मा होते हैं, धर्मनिष्ठ होते हैं, अपने असूलों पे, जीवन मूल्यों पे चलने वाले होते हैं, उनका पूरा परिवार, उनके बच्चे तो अपने आप ही सीधे मार्ग पे चलने वाले होते हैं। तो ऐसे ही ये जो सारा समाज और ये सारी सृष्टि, इसमें यदि सब गृहस्थी यदि अच्छे हो जाएं तो निश्चित रूप से वहाँ से अच्छे ब्रह्मचारी निकलेंगे, वहीं से अच्छे वानप्रस्थी निकलेंगे, वहीं से अच्छे सन्यासी निकलेंगे। और हम सारे समाज में निर्दोषता लाने में, सारे समाज को कुरीतियों से मुक्त करने में, सारे समाज की जो ज्वलंत समस्याएं हैं आज, उनका नाश करने में हम सक्षम हो सकते हैं। तो इसी एक विराट उद्देश्य के लिए आपको यहाँ बुलाया है, और धन्य भाग हैं आपके, और बहुत पुण्य संस्कार हैं आपके, जो फलीभूत होने के लिए आपने उस आह्वान को स्वीकार किया। और क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, देखो कोई बुजुर्ग व्यक्ति 5-7 दिन का टाइम घर से निकाले तो ये बात समझ में आती है, लेकिन कोई युवा युवती, और वो भी दोनों एक साथ अपने घर से टाइम निकालें, अपनी किसी को सर्विस छोड़नी पड़ी है, किसी को दुकान छोड़नी पड़ी है, किसी को नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ी है, इतना सब आप कहीं ना कहीं एडजस्ट करके यहाँ पर आए हैं, तो निश्चित रूप से आपका कोई बड़ा संकल्प है, और भगवान उस संकल्प को 100% पूरा करें, क्योंकि वो इतना शुभ संकल्प है कि उस आपके शुभ संकल्प में इस सारी सृष्टि का शुभ समाया हुआ है। एक व्यक्ति भी जब प्राज्ञ होता है, ऋषि बनता है, एक श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, एक पूज्य आचार्य श्री, 2 व्यक्ति जब इस महानता को प्राप्त हुए तो कितने लोगों का उद्धार हुआ। और ऐसे ही देश में बहुत सारे महापुरुष हैं, बहुत सारे ऋषि हैं, सन्यासी हैं, अच्छे संत भी हैं, क्योंकि सब जगह सब तरह के लोग होते हैं। तो उन्हीं अच्छे लोगों के बल पे कितने लोगों को आज कितनी खुशियाँ मिली हैं। तो ऐसे ही हम ये ना सोचें कि जी हमारा एक बच्चा या हमारा एक परिवार आदर्श बन भी गया तो ये तो संसार तो इतना बड़ा है। नहीं, आपका एक सूर्य ही तो सारी सृष्टि का अंधकार मिटाने में पर्याप्त है, अनेक सूर्य की आवश्यकता नहीं है। तो एक भी यदि तेजस्वी परिवार बनता है, एक भी तेजस्वी इंसान बनता है, एक भी तेजस्वी
कोई बालक बनता है तो वो इस सारे देश का अंधकार मिटाने के लिए पर्याप्त हो सकता है। तो ऐसे ही उन दिव्य आत्माओं का आह्वान करने के लिए हमारी अभी से ही ये यात्रा शुरू हो गई है। आपका आचरण ऐसा ही हो जैसे प्राचीन ऋषियों का हुआ करता था। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम।